हे गाइस, वेलकम अगेन। एंड गाइस, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है कॉग्निएंट वर्सेस इन्फोसिस। तो मुझे जो है काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे एंड एक दो लोग के काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे कि इस पे एक वीडियो बननी चाहिए। तो आज का वीडियो जो है मैं इसीलिए बना रहा हूँ। एंड वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं कि आपकी जो इंडक्शन होती है वो दोनों कंपनी में कैसे होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, फिर आपका जो बेंच का पीरियड है वो कितने टाइम तक हो सकता है, एंड प्रोजेक्ट में मैप होने के बाद आपकी ट्रेनिंग कैसे, मतलब लाइक ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, एंड उसके बाद आपकी इन हैंड सैलरी कितनी है, वो सारी चीज़ें मैं जो है वो यहाँ पे इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निएंट की। तो गाइज, जैसे आप अपनी कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपकी इंडक्शन सेशन होती है। एंड वो इंडक्शन सेशन 1-2 दिन की चलती है, जिसमें आपको उनके ऐप, जितने भी कॉग्निएंट के ऐप्स होते हैं उससे आपको जो है वो लाइक फेमिलियर कराया जाता है कि आपको कैसे चीज़ें क्या करनी है। सेम चीज़ आपको इन्फोसिस में भी है कि पहले दिन ही आपको सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, इनके जितने भी ऐप्स वगैरह है इंडक्शन में वो सब चलती है। तो इन्फोसिस में आपकी जो इंडक्शन ट्रेनिंग चलती है वो करीब चलती है 1 हफ्ते तक, जिसमें आपको कुछ कोर्सेज वगैरह दिए रहेंगे, वो सब कंप्लीट करना होता है। एंड इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है ट्रेनिंग पीरियड। तो देखो गाइज, यहाँ पे कॉग्निएंट में भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है किसी ना किसी डोमेन पे, किसी ना किसी टेक्नोलॉजी पे। तो वो ट्रेनिंग आपकी 2 से 4 महीने तक चल सकती है। आप जिस भी डोमेन से हो, अगर आप जावा से हो तो जावा पे आपकी ट्रेनिंग चलेगी, अगर आप डॉट नेट वगैरह पे हो तो उस पर ट्रेनिंग चलेगी। तो ये जो ट्रेनिंग है वो 2 से 4 महीने तक वेरी कर सकती है। सेम चीज़ आपका इन्फोसिस में भी है। मैंने अपने दोस्त से बात किया तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि उसकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो 2 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। एंड फर्दर उसने ये भी बताया कि अभी रिसेंटली एक बंदे ने ज्वाइन किया जून में। तो उसको जो है वो जो ट्रेनिंग नहीं उसकी हुई थी, डायरेक्ट उसको प्रोजेक्ट पे जो है वो मैप कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग चल भी सकती है एंड नहीं भी चल सकती है। तो फिलहाल के लिए जो आपकी ट्रेनिंग है वो 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। लाइक एक होती है आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग जो है, एक जेनरिक ट्रेनिंग, एंड उसके बाद एक जो होता है आपका मास्टर ट्रेनिंग होता है। तो इसके बीच बीच में आपके जो कुछ टेस्ट वगैरह होते रहते हैं इन्फोसिस में, जैसे आप एक मॉड्यूल कवर कर लेते हो या फिर जो भी आपका एक कोर्स है वो कंप्लीट करते हो तो आपको कुछ कोर्स पेपर्स वगैरह देने होते हैं। एंड आपकी ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे बेसिकली 4 एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें से आपके 3 जो होते हैं वो कोडिंग एंड लाइक मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं। जो 3 पेपर जो होते हैं आपको देना होता है, क्लियर करना होता है। और चौथा जो आपका होता है वो प्रोजेक्ट होता है। तो ये प्रोजेक्ट आपको एक मिनी प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको बना के जो है वो सबमिट करना होता है। एंड सेम प्रोसेस जो है वो कॉग्निएंट के साथ भी है। उसमें भी आपकी जो ट्रेनिंग चलती है वो लाइक मॉड्यूल वाइज चलती है। एंड आपको बीच बीच में पेपर्स वगैरह देने होते हैं। एंड फाइनली में आपको एक मिनी प्रोजेक्ट वगैरह बना के सबमिट करना होता है। तो गाइज़, ये हो गया हमारा ट्रेनिंग की बात। तो अब बात कर लेते हैं कि आपकी ट्रेनिंग में आपको ये सैलरी कितनी मिलती है इन हैंड। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस की। तो ट्रेनिंग के टाइम में आपकी जो सैलरी मिलती है वो अराउंड मिलती है 20,000 टू 21,000 के आसपास। एंड कॉग्निएंट में आपकी जो सैलरी मिलती है, अगर आप 4 लाख पर एनम पे हो तो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है 25,825 रुपीज़। ये आपका जो है आपकी सैलरी कॉग्निएंट में मिलती है। तो ये ट्रेनिंग टाइप की बात हो गई। एंड अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद अब रिलीज जब होते हो तो आपको प्रोजेक्ट कैसे मिलता है। तो गाइज, दोनों ही कंपनी का यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस है। आपको जो है बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही प्रोजेक्ट कॉल आ गया एंड आप प्रोजेक्ट पे मैप हो गए तो ठीक है। बेसिकली बेंच भी आपके 2 तरीके से होते हैं। एक आपका जो होता है नॉर्मल बेंच होता है, एक होता है सेंट्रल बेंच। तो बेसिकली आपको 28 दिन तक जो है वो नॉर्मल बेंच पे रखा जाता है, जिसमें ये होता है कि आप जिस लोकेशन पे हो उसी लोकेशन का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। अगर आप 28 दिन के अंदर अंदर किसी प्रोजेक्ट में नहीं मैप होते हो तो आप सेंट्रल बेंच पे डाल दिए जाते हो। और बेसिकली वहाँ क्या होता है, किसी भी ऑफिस के लोकेशन से आपको जो है वो प्रोजेक्ट के लिए कॉल आ सकता है या फिर आप उस प्रोजेक्ट के लिए मैप किए जा सकते हो। तो ये हो गया गाइज हमारा बेंच का प्रोसेस। तो बेंच जो है वो वेरी कर सकता है, आपका 1 महीने भी चल सकता है, आपको 15 दिन के अंदर भी जो है प्रोजेक्ट के कॉल आ सकते हैं, या फिर आपका बेंच का जो टाइम पीरियड है वो 2 महीने तक भी जा सकता है, 3 महीने तक भी जा सकता है। मेरे केस में, कॉग्निएंट के केस में मेरे 3 महीने तक बेंच का ये सीन था। तो गाइज, ये हो गया बेंच। एंड अगर हम बात करें बेंच में आपको सैलरी मिलती है या नहीं, तो आपके बेंच के टाइम पीरियड में भी आपको जो है वो सैलरी दी जाती है। कॉग्निएंट में आपको पूरी पूरी सैलरी मिलती है 25,825 रुपीज़। एंड इन्फोसिस में भी आपको बेंच टाइम में 20 के आसपास जो सैलरी मिलती है वो मिलती है। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं आपका प्रोजेक्ट का। तो गाइज, जैसे आप अपने ट्रेनिंग से निकलते हो
तो इन्फोसिस में आपका जो होता है एक पेपर होता है एंड उसके हिसाब से आपकी सैलरी जो है इंक्रीज तुरंत हो जाती है। अगर आप अपने टेस्ट जो भी आपका टेस्ट वगैरह आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें आप अगर 80 प्लस परफॉर्म कर 80% से ज़्यादा परफॉर्म करते हो तो आपकी सैलरी जो है अराउंड 25,000 टू 26,000 कर दी जाती है। अगर आपका परफॉर्मेंस जो है वो 75% टू 80% है तो आपकी सैलरी जो है वो 23,000 हो जाती है ऑलमोस्ट। एंड अगर आपका जो परसेंटेज है वो 65 टू 70 है तो आपकी सैलरी जो ट्रेनिंग पीरियड में मिलती है 21 के उतनी ही मिलेगी। एंड अगर आप 60 से नीचे परफॉर्म करते हो तो आप फेल किए जाते हो। अब इसके आगे मुझे प्रोसेस नहीं पता कि अगर आप फेल करते हो तो आपका क्या प्रोसेस होगा, बट इतना इन्फॉर्मेशन था। एंड अब बात करते हैं कॉग्निएंट में। तो आप कॉग्निएंट से निकलते हो तो आपकी कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होती, क्योंकि आप जैसे ही कॉग्निएंट को ज्वाइन करते हो आप फुल टाइम एम्प्लॉय होते हो। आपकी जो भी सैलरी बनती है पूरी पूरी सैलरी आपको जो है वो दी जाती है। तो गाइज़ अब यहाँ पे आपका हो गया ये सारी चीज़ें। एंड जैसे ही आप किसी प्रोजेक्ट में मैप होते हो तो गाइज़ वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। जिस भी प्रोजेक्ट में आप मैप होते हो तो वहाँ पे आपकी कुछ दिन के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने बेसिकली मुझे जहाँ तक मुझे पता है 1 महीने टाइम दिया जाता है चीज़ें सीखने के लिए। एंड उस 1 महीने के टाइम में आपको केटी सेशन वगैरह डेली होते रहते हैं। एंड वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसके हिसाब से पढ़ना वगैरह होता है और चीज़ें जो है आपको काफ़ी टाइम दी जाती है पढ़ने के लिए। तो बेसिकली गाइज ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट वाइज। एंड अगर वर्क प्रेशर की बात करें तो गाइज दोनों ही कंपनी एमएनसीज हैं। आप सिमिलर एक तरह से वर्क प्रेशर कह सकते हो। कुछ मुझे तो कुछ खास वर्क प्रेशर नहीं लगा एंड आप चिल मार के अपना काम कर सकते हो। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही यार। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।